हेलो। वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडियाट्रिक्स में नियोनेटल जॉन्डिस, जिसका दूसरा नाम है इक्ट्रस नियोनेटोरम और उसको अलग क्या बोलते हैं, नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनेमिया, क्योंकि इसमें बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसको बोला है हाइपर बिलीरुबिनेमिया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन की। येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ आई म्यूकस मेम्ब्रेन स्क्लेरा ड्यू टू इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलीरुबिन। जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो स्क्लेरा आई में म्यूकस मेम्ब्रेन ये येलोविश डिस्कलरेशन की हो जाती है। टोटल सीरम बिलीरुबिन का लेवल होता है 0.2 से 1 mg/dl। ठीक है, इसमें दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट या फिर अनकॉन्जुगेटेड या फिर वाटर इनसोल्यूबल या फिर टॉक्सिक बिलीरुबिन। तो इसका लेवल क्या होता है 0.1 से 0.3 mg/dl। और इनडायरेक्ट या फिर अनसोल्यूबल वाटर अनसोल्यूबल सॉरी इनडायरेक्ट या फिर वाटर सोल्यूबल या फिर कॉन्जुगेटेड, इसका होता है 0.8 से 0.2 से 0.8 तक। तो वाटर सोल्यूबल का 0.8 से 0.8 तक हो गया और वाटर इनसोल्यूबल का 0.1 से 0.3। डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड वाटर अनसोल्यूबल 0.1 से 0.3, इनडायरेक्ट का 0.2 से 0.8 mg/dl। यदि जॉन्डिस एडल्ट में होता है तो 2 mg/dl से इसकी वैल्यू ज़्यादा जाती है। जॉन्डिस न्यूनेट में हो तो उसकी वैल्यू रहती है 5 mg से ज़्यादा है, बिलीरुबिन का लेवल 5 mg से ज़्यादा है तो जॉन्डिस को इंडिकेट करेगा। सबसे पहले देखते हैं हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के मैकेनिज्म। तो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के मैकेनिज्म में सबसे पहले जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ से हीम निकलेगा। हीम ऑक्सीजनेज हीम में अपने हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में बिलीवर्डिन में चेंज होगा। तो हीम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बिलीवर्डिन में चेंज होगा। बिलीवर्डिन रिडक्टेट की प्रेजेंस में बिलीरुबिन में चेंज होगा। बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज होगा और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूडीपीजीटी यूनिरिल डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज के एंजाइम की प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज होगा। जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूरिन और स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाएगा। जब यूरिन के थ्रू पास होता है उसको बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। स्टील के थ्रू जब पास होता है स्टीरकोबिलिनोजन। ठीक है, तो हीम किसमें चेंज हुआ, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यूडीपीजीटी एंजाइम की प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है और फिर यूरिन और स्टूल के थ्रू पास हो जाता है। यूरिन के थ्रू पास हो रहा है यूरोबिलिनोजन, स्टूल के थ्रू पास हो रहा है स्टीरकोबिलिनोजन। टाइप्स ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस के टाइप कौन कौन से हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या देखने को मिला, इट अपीयर्स आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ। इट अपीयर आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ के 24 आवर बाद में अपीयर होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का वो अपीयर होता है आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ। ओकर्स इन बोथ ट्रम और प्रीटर्म में भी, किसमें हो सकता है, ट्रम और प्रीटर्म दोनों में हो सकता है। ठीक है, ईटियोलॉजी क्या हो सकती है इसकी, आरबीसी का नंबर यदि बढ़ जाए, आरबीसी का लाइफ स्पान छोटा हो जाए या फिर लीवर इमेच्योर है तब देखने को मिलेगा। इट अपीयर्स बिटवीन 30 से 72 आवर्स ऑफ द बर्थ। जो एज है बर्थ के बाद 32 से 70 आवर का जो पीरियड है उसमें ये अपीयर होता है, लेकिन 24 घंटे से पहले अपीयर नहीं होता है। यदि 24 घंटे से पहले अपीयर हो रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को। मैक्सिमम इंटेंसिटी फाउंड, मैक्सिमम इसका जो इंटेंसिटी है वो मिलती है 4 से 5 डे पे। तो 4 से 5 डे पे इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो देखने को मिलती है। सीरम बिलीरुबिन का लेवल कितना होता है, 5 mg/dl से ज़्यादा और 15 mg/dl से कम। नेवर एक्सेड अबव, मतलब 15 mg/dl से ऊपर नहीं जाएगा। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में वैल्यू 15 mg/dl से ज़्यादा नहीं जाएगी। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस तो वैल्यू 15 mg से ज़्यादा जाएगी। ठीक है, इट इज ए सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन, खुद रिजॉल्व होता है। 7 से 10 दिन में डिसअपियर हो जाएगा। प्रीटर्म बेबी में 10 से 14 दिन में डिसअपियर हो जाएगा। इनकोरेज मदर टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यही इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि 24 आवर के अंदर अपीयर हो रहा है उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और उसका लेवल कितना रहेगा, 15 mg/dl से ज़्यादा रहेगा। इसकी कोज क्या है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। मदर यदि RH नेगेटिव है, फेटल यदि RH पॉजिटिव है तब यह कंडीशन देखने को मिलेगी। ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स देखने को मिलेगा। तो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, एबियो इनकॉम्पेटिबिलिटी, थैलेसीमिया, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया, आरबीसी आशयकार हो जाएगी तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। हेरिडिटी स्पेरोसाइट्स, आरबीसी कैसे हो जाएगी,
स्पेरोसाइट्स में ग्लूकोज G6 ये क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। यदि ये एंजाइम क्या करता है? आरबीसी को प्रोटेक्शन करता है, आरबीसी के प्रोटेक्शन में इसकी हेल्प होती है। यदि ये एंजाइम कम हो गया तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाएगा आरबीसी का। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्यों होता है? ब्रेस्ट मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है, उसमें ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। या फिर एक और होता है प्रेगाडियोल। तो ग्लूकोरोनिडेज मेन होता है, ये क्या करता है? यूडीपीजीटी एंजाइम उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। इसके कारण अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेट बिलीरुबिन में चेंज नहीं होता है। ठीक है ना? तो ह्यूमन मिल्क कंटेन बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, इसके कारण ऐसा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, मदर यदि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी कम देखने को मिलेगी, लेस बिलीरुबिन का एक्सप्रेशन होगा और ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ठीक है, जेनेटिक कोज क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिक में सबसे पहले आगे गिलबर्ट, दूसरा क्रीगलर नाजार, तीसरा डुबिन जॉनसन, चौथा है रोटार सिंड्रोम। तो पहला क्या है? गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या देखने को मिलेगा? इमेच्योर यूडीपीजीटी एंजाइम। तो इससे क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? क्रीगलर नाजार सिंड्रोम। क्रीगलर नाजार सिंड्रोम में सेम यही, इसमें क्या था? इमेच्योर था, लेस अमाउंट था। यहाँ यूडीपीजीटी एंजाइम एब्सेंट मिलेगा। जब यूडीपीजीटी एंजाइम या फिर यूजीटी, इसी का दूसरा नाम है यूरिनल डाइफॉस्फेट ग्लूकोनिक ट्रांसफरेज, उसको शॉर्ट में बोला यूजीटी। तो यूजीटी की कमी देखने को मिलेगी और क्रीगलर नाजार में एब्सेंस होगा। जब एब्सेंट हो रहा तो इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये देखने को मिलेगा। डुबिन जॉनसन में क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टिव प्रोटीन मल्टीपल रेजिस्टेंस प्रोटीन एब्सेंट इन लिवर। तो जो ट्रांसपोर्ट कर रही है प्रोटीन स्ट्रिकोबिलिरुबिन और यूरोबिलिरुबिन में जब बिलिरुबिन आ रहा है तो वो जो प्रोटीन है बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो उस प्रोटीन में यदि डेफिशिएंसी देखने को मिले तो क्या देखने को मिलेगा? डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। और इस कंडीशन में क्या होगा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। रोटार सिंड्रोम क्या है? माइल्ड फॉर्म ऑफ डुबिन, माइल्डली अनएक्सक्रीटेबल। माइल्डली जो फॉर्म होती है वो जो बॉडी से बाहर नहीं जाएगी, बाकी बाहर निकल जाएगा। तो माइल्ड फॉर्म ऑफ डुबिन इज कॉल्ड रोटार सिंड्रोम। और अदर कोज क्या है? ये ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं करवाया और सिफेलिमेटोमा है, तो ये देखने को मिलेगा। एक सेंटेंस है इसमें, 1 ग्राम एचबी प्रोड्यूस 1 ग्राम जो एचबी होता है वो 34 mg बिलिरुबिन को प्रोड्यूस करता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 34 mg बिलिरुबिन को प्रोड्यूस करेगा। और न्यूबॉर्न है वो डेली कितना है? 6 से 10 mg बिलिरुबिन पर kg पर डे। तो नॉर्मल जो वेट होता है वो कितना? 3, तो कितना हो गया? 30 mg पर डे। इसको एक्सक्रीट आउट करेगा न्यूबॉर्न। ओके, इसके बाद हम देखें पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर है, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी, एबीओ इनकॉम्पेटेबिलिटी, तो जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर वो क्या करेंगे? एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जितना ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा उतना ज़्यादा हीम बनेगा, उतना ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, उतना ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, उतना ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा। और यूडीपीजीटी एंजाइम की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज नहीं होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज यूडीपीजीटी एंजाइम डेफिशिएंसी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विल नॉट कन्वर्ट इनटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटार सिंड्रोम। डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटार सिंड्रोम। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज करना है। यदि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसकी एब्सेंस है, उसकी डेफिशिएंसी है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज नहीं होगा, जो कि देखने को मिलता है डुबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटार सिंड्रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फीचर, येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। येलोविश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा। फेस लुक पेलर, फेस कैसे दिखेगा? पेलर। पाम एंड सोल आर येलो। प्रॉब्लम विथ विजन, प्रॉब्लम किसके साथ? विजन के साथ प्रॉब्लम रहेगी। स्टूल कलर ग्रे कलर का देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम विथ विजन,
palm and sole are yellow. Face look paler. Yellowish discoloration of skin and sclera. Poor breast feeding. Lethargy, weight loss. जब बिलिरुबिन का लेवल एक्सेसिव ब्रेन में हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा। जब बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और फिर टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, बेसल गैंग्लिया में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण जो सिम्टम देखने को मिलेंगे वो रहेगा सीजर, अल्ट्रेशन कॉन्शियसनेस, फीवर, हाई पिच क्राई, कन्वल्जन हो गया, निस्टोकेमस हो गया। निस्टोकेमस क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आई। कन्वल्जन एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स, हाई पिच क्राई, फीवर और अल्ट्रेशन कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, येलोविश डिस्कलरेशन वो चेक कर लेंगे। कार्मर रूल क्या है, फेस पे 6 mg/dl देखने को मिलेगा, अम्बलाइकस एरिया में 9 mg/dl देखने को मिलेगा, और मिड थाई तक है तो 12 mg/dl, एंकल तक है अप टू एंकल और रिस्ट तक है तो 15 mg/dl, और 18 से 20 mg पाम और सोल पे मिलेगा। पाम और सोल पे 18 से 20 mg देखने को मिलेगा। तो कार्मर रूल 3 की टेबल होती है, 3 की टेबल से याद करना है 6, 9, 12, 15, 18, 6, 9, 12, 15, 18, 6 फेस, फिर अम्बलाइकस, फिर मिड थाई, फिर अप टू एंकल और रिस्ट, पाम एंड सोल। सीरम बिलिरुबिन का लेवल चेक करवा सकते हैं हम, जो कि मोस्ट कंफर्मेटरी मेथड होता है, और इसका जो लेवल मिलेगा अब वो 1 mg देखने को मिलेगा। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के अलग अलग वैल्यू चेक कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, फोटोथेरेपी, ड्रग थेरेपी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फोटोथेरेपी में क्या होती है, 2 लाइट होती है, एक तो होती है ब्लू लाइट, एक होती है वाइट लाइट। ब्लू लाइट का क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ बिलिरुबिन, वाइट लाइट का ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन कलर। वेवलेंथ ऑफ लाइट 460 से 490 नैनोमीटर होती है। डिस्टेंस बिटवीन नियोनेट और लाइट सोर्स 45 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म क्या है, इट कन्वर्ट द टॉक्सिक और इंसोल्युबल फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन इनटू नॉन टॉक्सिक। तो टॉक्सिक और इंसोल्युबल फॉर्म ऑफ बिलिरुबिन को नॉन टॉक्सिक में चेंज करता है ये। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, इट कन्वर्ट द बिलिरुबिन टू लुमिरुबिन। क्या करता है, बिलिरुबिन को लुमिरुबिन में चेंज करता है, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। फोटो ऑक्सीडेशन में क्या है, बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन करेगा, जिससे बिलिरुबिन इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन और फोटो ऑक्सीडेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, बिलिरुबिन चेंज होगा लुमिरुबिन में। फोटो ऑक्सीडेशन, बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट निकाल देंगे। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या देखने को मिलेगी, कवर द आई जेनेटल एरिया टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, एक्सपोज एज मच एज बॉडी एज पॉसिबल, प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग टू prevent dehydration every 2 hours, monitor vital sign and temperature, diaper is needed to prevent the swelling with stool and urine, monitor the body weight and skin color। ओके, ये जो फोटोथेरेपी लाइट होती है वो क्या कर सकती है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी देखने को मिलेगा। हाइपरथर्मिया या फिर हाइपोथर्मिया दोनों के चांसेस होते हैं इस पर कॉम्प्लिकेशन में। डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन ही बात हो। यदि ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो क्या करेंगे, फोटोथेरेपी को स्टॉप कर देंगे। एक्सचेंज बॉडी ट्रांसफ्यूजन, इसमें क्या करेंगे, ब्लड का ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन दिस कंडीशन सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिट, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड, द ब्लड वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूज। 160 ml जो ब्लड है वो चाहिए ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, जस्ट डबल द बॉडी, जो नॉर्मल बॉडी वॉल्यूम होता है उसके डबल चाहिए। IV कलर इंसर्ट करना है, द यूनिट इज रिमूव्ड 10 ml सिरिंज आफ्टर 10 ml, मतलब 10 ml की सिरिंज से ब्लड है उसको विड्रॉ करना है, 10 ml की सिरिंज से पुश करना है ब्लड को, एक साइड से एक कैनुला में से रिमूव करेंगे, दूसरे कैनुला में से फ्रेश ब्लड को इंसर्ट करेंगे। ओके, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, 30 से 40 बार चलेगा, तो ऑलमोस्ट जो ब्लड है वो क्लीन हो जाएगा 80% तक। एट द एंड ऑफ प्रोसीजर अराउंड 80 से 90% ऑफ द यूनिट ब्लड इज एक्सचेंज। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है ब्लड के थ्रू। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए एवरी 50 ml एक्सचेंज 0.5 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट द हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए 0.8 ml कैल्शियम प्रोवाइड करवाना है हर 50 ml में। हाइपर कैलेमिया को प्रिवेंट करने के लिए फ्रेश ब्लड वो इंसर्ट करवाना है बेबी के अंदर।
और आरबीसी यदि पुरानी डिस्ट्रक्ट हो जाए, बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्ट हो रही है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसके कारण कैल्शियम जो पोटेशियम है वो रिलीज होता है, तो यह हाइपरकैलिया में देखने को मिलेगा। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, फ्रेश ब्लड को इंसर्ट करवाना है बॉडी के अंदर। ड्रग थेरेपी क्या होती है, फिनोबार्बिटोन कॉमनली यूज इन प्रिवेंट सीजर, इट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, इसलिए इसको सीजर में काम लेते हैं। ये क्या करती है, स्टिमुलेट द लिवर टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूडीपीजीटी, तो जब यूडीपीजीटी एंजाइम बढ़ेगा तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो जाएगी। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज हो जाएगी, फिर बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो यूडीपीजीटी एंजाइम का काम क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज करना। ये बेबी है, यहाँ से कैनुला इंसर्ट किया, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, 3 वे कैनुला है, 3 वे कैनुला है, एक बॉडी में जा रहे हैं, एक यहाँ जो ब्लड बैग है उसमें, वो एक सिरिंज से हमने निकाला, फिर इसमें डाला, ब्लड निकाला 10 ml, इसमें डाला, यहाँ से 10 ml पुश इसमें किया, ठीक है। तो ऐसे 10 ml पुश करेंगे, यहाँ से 10 ml निकालेंगे, इधर से 10 ml पुश करेंगे, इधर से 10 ml निकालेंगे। ओके, तो ये नियोनेटल जॉन्डिस है, वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।